गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेवन्थ क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं की बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, -5/9 में क्या जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो। अब इसमें पूछ रहा है कि इस संख्या जो परिमेय संख्या दे रखी है -5/9 में इसमें क्या जोड़ दें कि जोड़ने पर जो उत्तर आए वो कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो ऑप्शन दे रखा है, हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, विकल्प दे रखा है पहला कि 5/9। दूसरा जो विकल्प दे रखा है -4/9। तीसरा विकल्प दे रखा है 14/9 और चौथा दे रखा है 9/14। तो इन चारों विकल्पों से कौन सा सही है उस पर आपको टिक करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखेंगे हम। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ दें, तो हम मान लेते हैं कि माना वह जुड़ने वाली संख्या x है। क्या जोड़ दें हमें पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं कि इसमें हम x जोड़ दें। तो इसमें हम मान लिया है कि माना वह जुड़ने वाली संख्या x है। अब करेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। प्रश्न में ये कह रहा है कि 5/9 में क्या जोड़ा जाए, तो हमने x मान लिया, तो इसमें हम x जोड़ देते हैं, -5/9 + x, और जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 1 प्राप्त हो रहा है, 1 मिल रहा है, तो हमने 1 लिख दिया। अब -5/9 यानी जो संख्या दे रखी है किसकी दे रखी है, माइनस की। इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसका हम चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या बदलता है कि माइनस वाली संख्या प्लस में पहुंचती है और प्लस वाली माइनस में पहुंचती है, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और गुणा वाली भाग में जाती है और भाग वाली गुणा में, यानी गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा, यानी गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा। तो इस तरीके से हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर चिन्हों को बदल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो संख्या माइनस की है, तो अगर इसे हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की, तो एक ये आ गया और प्लस में आ गया 5/9। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जब 9 का इसमें गुणा कर दें, तो 9 एकम 9, 9 आ गया, और +5, और 9 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14/9, तो x का मान हो गया 14/9। दूसरा तरीका ये है हमारा कि जैसे कि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 1 और 9 का जो लासा होगा यानी एलसीएम होगा वो हो जाएगा 9। फिर क्या करते हैं, जिन संख्या को हमने एलसीएम लिया है, जिन संख्याओं को एलसीएम लिया है, हर जो दे रखे हैं हर का एलसीएम लेते हैं, तो इनका हमने एलसीएम लेते हैं, उन्हीं का इसमें भाग देते हैं। तो पहले 1 का इसमें भाग देंगे तो भाग 9 बार जाएगा, 9 का 1 में गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9। फिर 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे 5 में तो 5 एकम 5। फिर इनको जोड़ देंगे हम, 9 और 5 14, और नीचे कितना दे रखा है 9। तो x का मान आ गया 14/9। तो विकल्प में देखेंगे कि 14/9 कौन सा विकल्प सही है। तो 14/9 दे रखा है हमारा कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प 14/9। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो इस पर हम टिक कर देंगे। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब दे रखा बच्चे दूसरा सवाल हमें कि -3/5 और 5/6 का अंतर समझाइए। यानी इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस हमें निकालना है। तो यानी अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो ये माइनस वाली भिन्न बन जाएगी, माइनस वाली फ्रैक्शन। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर ढूंढेंगे इन जो ऑप्शन दें इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा सॉल्व करने पर। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है -19/12, दूसरा दे रखा है 19/12, तीसरा दे रखा है 1/12, चौथा दे रखा है 8/12। इसमें से कौन सा सही है उस पर आपको टिक करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये दे रखा है -3/4 और -5/6। अब ये हो गई माइनस वाली भिन्न। अब माइनस वाली भिन्न कैसे करते हैं कि इसमें जो हर दे रखा है ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश, तो अंश नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो इसमें दे रखा है अंश 3 और हर दे रखा है 4। इसमें अंश दे रखा है 5, हर दे रखा है 6। तो हर जो दे रखे होते हैं उनका हम लेते हैं एलसीएम यानी लसा। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा 12। एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जिसका इन दोनों का इसमें भाग चला जाए। तो 12 ऐसी संख्या है जिसका 4 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा। तो 4 का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, 4 3 12। 3 का गुणा जितनी बार भाग जाता है यानी हर का भाग देंगे, तो जितनी बार इसका इसमें भाग जाएगा उसका हम ऊपर वाली संख्या में अंश में कर देंगे गुणा। तो 4 का जब इसमें उन्होंने भाग दिया 12 में, तो 4 3 12, 3 बार भाग गया, 3 का गुणा कर देंगे हम 3 में, तो 3 का 3 गुणा करने पर कितना आ गया 9। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया।
अब 6 का भाग देंगे हम 12 में, तो 6 दूनी 12, 2 बार 2 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 दूनी 10, ये भी माइनस है तो माइनस कर लिया। अब माइनस के 10 और माइनस के 9 हो जाएंगे माइनस के 19, और नीचे कितना है 12, तो आंसर हो गया हमारा माइनस के 19/12। अब देखते हैं ये विकल्प कौन सा दे रखा है, पहला ही विकल्प दे रखा है माइनस के 19/12, तो इस पर हम क्या सही का निशान लगा देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों करेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है कि माइनस के 6/5 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। अब इस संख्या में पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम माइनस के 6/5। तो सबसे पहले जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं। अगर बच्चों किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है, किसी भी संख्या का, तो उस संख्या का हम चिन्ह बदल देते हैं। अब जब इसमें दे रखा है 6/5, इसका हम चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का दे रखा है तो प्लस का हो जाएगा 6/5। संख्या वही रहती है, केवल इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इतना हो जाता है। तो जब ये माइनस की दे रखी है तो प्लस के 6/5 हो जाएंगे, तो प्लस बटे 6/5 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 6/5, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो उसका हम चिन्ह बदल देते हैं, माइनस को हो तो प्लस की संख्या, प्लस की हो तो माइनस की संख्या, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथे सवाल में क्या दे रखा है कि माइनस के 9/15 और 1 का गुणनफल है, इसका गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों इसमें दो संख्या दे रखी हैं, उसमें से एक संख्या हमारी 1 है, तो अगर हम एक का किसी भी संख्या में गुणा करें तो वो संख्या ही आ जाती है सेम। एक का हम किसी भी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या रहती है, तो 9/15 में हम 1 से गुणा कर देंगे तो 9/15 ही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 9/15 कहाँ है, तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखी है ऑप्शन में 9/15, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस पर हम टिक कर देंगे माइनस के 9/15। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि माइनस के 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तीसरे सवाल में पूछ रहा था योगात्मक प्रतिलोम, इसमें पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसमें केवल संख्या को हम पलट देते हैं, यानी ऊपर वाली नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे, यानी हर का अंश बना देते हैं और अंश का हर, इस संख्या को हम पलट देते, चिन्ह वही रहता है हमारा, माइनस की संख्या तो माइनस की रहेगी, प्लस की संख्या तो प्लस की रहेगी, केवल संख्या को हम पलट देते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 ऊपर हो जाएंगे और 2 नीचे हो जाएंगे, तो 3/2 माइनस की, तो 3/2 2 माइनस का 3/2 दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर है, ये इस पर हम टिक लगा देंगे, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने 7वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर था परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, उसके हमने जो 5 विकल्प दे रखे थे उन सभी को हमने सॉल्व करके समझा दिया है। तो आप इन विकल्पों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका अच्छी तरीके से रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।